क्लास में हम लोग सेफ्टी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आग के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आग के प्रकार। इसके बाद अगला जो हम लोग का स्टेप होगा वो अग्निशामक यंत्र होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, आग बुझाने का जो तरीका होता है उसको पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फर्स्ट एड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आग के प्रकार क्या होता है, देखिए ये सब जो है ये सब बहुत ही ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है कि आग के प्रकार कितने होते हैं। तो अब हम लोग जो मुख्य होता है वही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है आग के प्रकार में, क्लास ए फायर, वहां पे लिखा हुआ क्या है कि कार्बोनेशन लिखा हुआ है। तो क्लास ए फायर मतलब कि आग को टेक्निकल टर्म में, टेक्निकल भाषा में उसका क्लास में रखा गया है। क्लास ए बी सी डी एफ इस तरह से रखा गया है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरह से समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो क्लास ए फायर में क्या आता है, कार्बोनेशन जो वस्तु रहता है, कार्बोनेशन जो थिंग्स रहता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है कि कार्बोनेशन थिंग्स होता क्या है ना। तो वैसे वस्तु जिसमें कार्बन रहता है, वैसे वस्तु जिसमें कार्बन रहता है ना, वे वस्तु जिसमें कार्बन रहता है और उसमें जो आग लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लास ए के ग्रुप में हम लोग लाते हैं, क्लास ए के ग्रुप में हम लोग रखते हैं, है ना। तो कार्बोनेशन, जैसे लकड़ी, लकड़ी में कागज कार्बन रहता है, कागज में भी लकड़ी का हो गया, कागज हो गया, ये सब में क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो वैसे वस्तु जिसमें कार्बन रहता है और उसमें आग लगता है तो उसको क्लास ए ग्रुप में हम लोग रखते हैं। अब दूसरा क्या हो जाता है आपका, क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में ऑयल आ जाता है। ऑयल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह ये सब जो होता है क्लास बी फायर में आ जाता है। जैसे पेट्रोल के वजह से आग लगता है, डीजल की वजह से भी आग लगता है, केरोसिन जो केरोसिन तेल की वजह से भी आग लगता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, क्लास बी में आपका आ जाएगा ना, क्लास बी में आ जाएगा। क्योंकि क्लास बी में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आ जाता है। तो इसमें सवाल क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि क्लास ए फायर में क्या क्या आते हैं। आपका ऑप्शन दे देगा, लकड़ी दे देगा, पेट्रोल दे देगा, कोई गैस का नाम दे देगा। तो आप अगर जाने हुए रहेंगे, पढ़े हुए रहेंगे तो आप बता देंगे कि क्लास ए फायर में क्या आता है, कार्बोनेशन थिंग्स आता है। कार्बोनेशन थिंग्स किस में रहता है, लकड़ी में रहता है ना। तो ये आपको जानकारी रखना होगा, तभी आप एग्जाम में जाके बता पाएंगे। अब क्लास बी फायर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आ गया। अब क्लास सी फायर आपका आ गया है ना। तो क्लास सी फायर में क्या आता है, गैस से लगी आग। जितने भी आग गैस से लगता है वो क्लास सी फायर में आ जाता है। जैसे एलपीजी, CH4, मीथेन, प्रोपेन, वाटर गैस, इसमें किस में आ जाता है, क्लास सी में आ जाता है ना। अब क्लास सी के बाद क्लास डी आ जाता है। तो क्लास डी जो होता है विद्युत से लगी आग, है ना। विद्युत से लगी आग या फिर जो ज्वलनशील वस्तु रहता है उसके वजह से जो हमारा आग लगता है वो किस में आ जाता है, आपका जाके क्लास डी में आ जाता है ना। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जो होता है उसी को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं ना।
के प्रकार में, है ना। तो आग के प्रकार तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग को जानना क्या है अग्निशामक यंत्र के बारे में। अग्निशामक यंत्र का मतलब क्या होता है, जिससे आग हम लोग बुझाते हैं, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं उसको, है ना, जिससे आग हम लोग बुझाते हैं। तो ये अग्निशामक यंत्र हो गया, है ना। अब इसमें होता क्या है कि ये एक सिलेंडर है। क्या सिलेंडर है, सिलेंडर है। किस चीज का सिलेंडर है, आयरन का, आयरन का सिलेंडर है। तो इसमें इस आयरन के सिलेंडर में आपको होज पाया जाता है, हैंडल पाया जाता है, नब पाया जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक इसके अंदर में, आयरन के सिलेंडर के अंदर में एक कांच का बोतल रहता है। किस चीज का बोतल रहता है, कांच का बोतल रहता है ना। ये वाला जो है कांच का बोतल है। इसके अंदर में आयरन सिलेंडर के अंदर में क्या है, कांच के बोतल है। तो इस कांच के बोतल के अंदर में H2SO4 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। आयरन सिलेंडर के अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान सुनिएगा, आयरन सिलेंडर में क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और कांच का सिलेंडर में क्या रहता है, H2SO4। तब क्या होता है कि मान लीजिए कि आग लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, आग लगा हुआ है और वो कार्बोनेशन का आग है। किस चीज का आग है, कार्बोनेशन का आग है। तब क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के थोड़ा सा जमीन में पटकते हैं। पटकने के बाद क्या होता है, ये जो नब है ना, ये जो नब है किस में लगा हुआ है, कांच का बोतल में लगा हुआ है। तो ये जो नब है ये टूट जाता है। ये नब क्या होता है, उल्टा करके जब पटकते हैं तो क्या हो जाता है, ये नब टूट जाता है। टूटने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है, H2SO4 है ना। और वो H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट में कभी आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बोतल को पकड़ के थोड़ा सा उल्टा करके थोड़ा सा पटकते हैं। तो पटकने के बाद क्या होता है, इसमें जो नब लगा हुआ रहता है ये नब टूट जाता है। ये नब क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो नब टूटने के बाद ये जो केमिकल H2SO4 है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों के साथ केमिकल रिएक्शन होता है। जब मिल जाता है तब क्या होता है, दोनों के साथ केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलने के बाद रिएक्शन बनता है, और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद ये क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, साल्ट। उसके बाद ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल। उसके बाद ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि वायुमंडल में CO2 भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, और ऑक्सीजन भी मिलता है, ये सब मिलता है। तो आग जलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा गैस का, आग जलाने के लिए जब तक आपके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा उस वातावरण में आग जलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा आग जलेगा ही नहीं। तो ये केमिकल जो रिएक्शन हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद साल्ट बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लकड़ी का आग है, ये सब क्या है, लकड़ी का आग है। यहाँ पे अगर आग लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो इसमें अगर हम जल जाके दे देंगे, केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर इस जल को यहाँ पे देंगे तो आग बुझेगा कि नहीं, बुझ जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जल जो बन जाता है इस आग को बुझा देता है। अब यहाँ पे सोडियम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका काम क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। क्या गैस है, भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। तो देखिए आपको क्या बताए थे कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। आग लगने के लिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे आग लगा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आग लगा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन है, और आग लगने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर को पटकने के बाद जब नब टूट जाता है और केमिकल रिएक्शन होता है, और इस सिलेंडर को हैंडल से पकड़ के होज के द्वारा जब इसमें हम डालते हैं, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी निकलता है, जब इसको हम लोग डालते हैं तो उसमें क्या जाता है, एक पानी जाता है,
उसके बाद क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। इसमें क्या गया, CO2 गया। पानी क्या किया, आग को बुझाने का काम किया। अब क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। तो आपको हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गया तो ये एक भारी गैस होता है। तो ये क्या करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का आग का साइड साइड में पूरा एक लेयर बना देता है। क्या करता है, लेयर बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक भारी गैस है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो बहुत सारा ऑक्सीजन है, इस जगह पे बहुत सारा ऑक्सीजन है। अब ये भारी गैस है, अब ऑक्सीजन के ऊपर में क्या किया, ये लेयर बना दिया। अब ये जो आग है, इस आग को जलने के बाद तो ईंधन निकलता है। ये आग जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसमें ईंधन निकलता है। ये क्या करता है, ये जो बचा हुआ जो ऑक्सीजन है, ये बचा हुआ ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में चेंज कर देता है। जैसे कि कभी भी आग लगता है तो आप कभी भी टेलीविजन वगैरह में देखे होंगे कि आग जब लगता है, ये रूम बंद है और इस रूम में लग गया आग, है ना। तो इस रूम में आग लग गया तो नोटिस कीजिएगा कि वहां से जब निकलता है तो हो सकता है कि मर भी जाता है आदमी। तो ज्यादा केस जलने की वजह से नहीं मरता, ज्यादा केस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, पूरा गैस फैल जाता है, उस वजह से मरता है। यहाँ पे जितना ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को दूसरा गैस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोग क्या होता है, सांस नहीं ले पाते हैं और हम लोग क्या होता है, घुटन महसूस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन बचा है, उस ऑक्सीजन को ये अपना ईंधन में चेंज कर दिया, अपना गैस में चेंज कर दिया। अब तो यहाँ पे ऑक्सीजन बचा नहीं, ये ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो आग लगने की वजह से जो ईंधन गैस, मतलब यहाँ पे वही गैस मौजूद है यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा आपको ऑक्सीजन चाहिए, अगर एक्स्ट्रा आपको ऑक्सीजन चाहिए, अब ये क्या किया कि ऑक्सीजन को ही पूरा छेक के रख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ऑक्सीजन को छेक के रख दिया। जब इसको यहाँ पे डाले तो ऑक्सीजन को पूरा छेक के रख दिया ना, तो बाहर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तो यहाँ पे अंदर नहीं आ पा रहा है, बाहर का ऑक्सीजन अंदर तो नहीं आ पा रहा है ना, जिस वजह से क्या होता है, ये आग पूरा का पूरा बुझ जाता है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन होने के बाद साल्ट बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद इसको हम यूज करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा बुझ जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये हम पहचानेंगे कैसे, वहां पे तो बहुत सारा क्या रहता है, सिलेंडर रहता है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि इस मान लीजिए 3 सिलेंडर रखा हुआ है, किसी का व्हाइट कलर है, किसी का ग्रे कलर है, चाहे किसी कुछ भी कलर है, और किसी का रेड कलर है ना, कुछ भी कलर है। तो हम कार्बोनेशन जो आग लगा हुआ है, लकड़ी से आग लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम सिलेंडर को पहचानेंगे कि कार्बोनेशन जब आग लगता है तो कौन सा गैस का जरूरत पड़ता है, कौन सा सिलेंडर का जरूरत पड़ता है, जो उठा के लेके जाएंगे और उस आग को बुझाने का काम करेंगे। तो उसमें कलर कोड होता है, क्या होता है, पहचानने का, कि जो सिलेंडर रखा हुआ है उस कलर को देख कर पहचाने कि इस सिलेंडर का काम क्या है। क्वेश्चन क्या आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा, साल्ट बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि इसको किस आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग हमेशा क्लास ए की आग को बुझाने में प्रयोग करेंगे, यानी कि कार्बोनेशन आग को बुझाने में इसका प्रयोग करेंगे। किस आग को, क्लास ए की आग को बुझाने में प्रयोग करेंगे, यानी कि लकड़ी, कागज, इसमें कार्बन पाया जाता है ना। अब इसमें और एक क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन आता है कि इसमें इसका कलर कोड क्या रहता है, किस कलर का रहता है ये सिलेंडर, जिसको देख के हम पहचान लेंगे। तो ये पीले कलर का रहता है, किसका रहता है, येलो कलर का रहता है ना। ये हो गया। अब दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, और एक अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या क्या रहता है। तो उसमें H2SO4 रहता है और क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। ये सब मिल के मेरा जल, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये घुमा के क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए।